दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल जो है 23 जुलाई का दिन है, बुधवार का दिन है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स लगे हुए हैं। आप इसके जो है स्नैपशॉट लेके एज इट इज लेवल्स आपके चार्ट पे डाल सकते हो। और यहाँ पे सेंट्रल लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम जो पिछले दिन का था उसके नियर बाय दिया हुआ है, 25,075 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो ये भी सेम आपके चार्ट पे आप डाल सकते हो। फ्यूचर पे 15 मिनट चार्ट पे आपको ये लेवल्स प्लॉट करने हैं। यही लेवल्स जो है कल आपको लाइव मार्केट में जो है काम आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अभी इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी का कल के लिए प्रोबेबिलिटी देखें, एक बार यहाँ पे निफ्टी को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे निफ्टी स्पॉट का चार्ट मैं अभी यहाँ पे लोड कर रहा हूँ आपके सामने 15 मिनट का। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसमें थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, 1 आवर का भी और डेली का भी। पहले तो डेली से शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके जो है थोड़े थोड़े छोटा टाइम फ्रेम करते देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि अभी जो है अगले महीने में, ठीक है, अगस्त महीने में जो है आरबीआई का पॉलिसी रहता है 4 से 6 अगस्त को। तो उसका जो हाल चाल है, ठीक है, मार्केट में पॉलिसी के वजह से जो हाल चाल होते हैं वो पॉलिसी के एक हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ते पहले से होना चालू होता है, दिखते हैं, शुरू हो जाते हैं। और पॉलिसी के बाद में जो है, पॉलिसी अगर फेवर में जाती है तो उसके बाद में जो है मार्केट एक हफ्ता ग्रीन में रहता है, या फिर अगर फेवर में नहीं है तो मार्केट एक हफ्ता गिरते रहता है। ठीक है, लेकिन अभी आज सेंसेक्स का एक्सपायरी हो गया, मतलब सेंसेक्स का जो है कल जो है अभी मंथली एक्सपायरी चालू हो जाएगा। ठीक है, और अपना जो निफ्टी का है कल एक लास्ट एक्सपायरी, उसके बाद में मंथली एक्सपायरी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो है यहाँ पे जो पॉलिसी का वोलाटिलिटी है वो दिखना चालू हो जाएगा। फिलहाल अगर आप अभी आप देखोगे तो अपना जो इंडिया वीआईएक्स है वो 10-11 के आसपास चल रहा है, तो वो अभी बढ़ेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि पॉलिसी अभी पास पास आ रही है। अभी यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी फ्यूचर का, सॉरी, निफ्टी स्पॉट का जो है यहाँ पे डेली चार्ट लगा हुआ है। तो इस पे हम लोग को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि निफ्टी ने देखो अक्टूबर महीने, मतलब पिछले साल का जो अक्टूबर महीना था उसमें जो है अच्छा खासा फॉल आया था, और वो जो फॉल है ऑलमोस्ट जो है पूरी तरह से रिकवर कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, 26,000 का हाई नहीं लगा है, लेकिन उसके नियर बाय ऑलमोस्ट 25,600-700 तक जो है निफ्टी पहुंच चुका है वापस रिकवरी देने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग को देखना क्या है कि अगले 1-2 महीने में अभी जो पॉलिसी आता है उसमें अगर बड़ा अगर रैली आता है, पॉलिसी अगर फेवर में हो जाता है, तो हो सकता है निफ्टी वापस से जो है अपना जो है 26,000 को टच करने के लिए अपर के साइड में आ जाए। ठीक है, अगर स्टॉक्स वगैरह पॉजिटिव न्यूज रहेगी तो। ठीक है, और इसके अलावा अगर पॉलिसी अगर निगेटिव में जाती है तो हम लोग को क्या दिखेगा कि अगले आने वाले जो समय है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ड्रॉ करके यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो निफ्टी का जो अपर साइड का जो मोमेंटम है जो मार्च महीने से शुरू हुआ है, तो अगर पॉलिसी अगर निगेटिव में जाती है अपनी, ठीक है, तो हो सकता है कि निफ्टी का अभी जो बेस कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल का जो बेस है 25,000 का बेस है। ठीक है, तो ये 25,000 अगर अगले हफ्ते सस्टेन कर जाता है निफ्टी, तो चांसेस है कि जो है ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाए। लेकिन अगर पॉलिसी अगर निगेटिव आती है तो डेफिनेटली ये जो 25,000 है वो ब्रेक करके जो है निफ्टी नीचे सस्टेन करना चालू हो जाएगा। एक बार अगर 25,000 के नीचे सस्टेन होना चालू कर देता है तो निफ्टी वापस से जो है 24,500, 24,250 ये लेवल तक भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल से अगर फॉल होता है, ठीक है, तो फॉल होता है तो यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग लो बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग लो बने हुए हैं, इसका अभी तक जो है ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है तो ये अच्छा खासा करेक्शन निफ्टी यहाँ पे दे जाएगा। और अभी जो चांसेस है, अभी यहाँ पे देखिए पिछले बार का जो पॉलिसी था वो फेवर में था, क्योंकि जो है अपना जो है जो रेपो रेट था पॉलिसी में वो अपना अनाउंसमेंट हुआ था पॉजिटिव साइड में। ठीक है, तो अभी अगर पॉजिटिव साइड में नहीं अनाउंस होता है, या फिर फ्लैट अनाउंसमेंट होता है, या फिर निगेटिव अनाउंसमेंट होता है, तो ये जो है 25,000 के नीचे आना चालू हो जाएगा। और ये जो स्विंग है अपना 25,000 का, जो अभी पिछले हफ्ते में 1-2 बार जो है नियर बाय आके निफ्टी सस्टेन कर गया है, वो फिलहाल ब्रेकडाउन हो जाएगा। निफ्टी वापस से जो 24,500, 24,000 तक आते हुए दिख सकता है हम लोग को अगस्त सितंबर महीने तक। ठीक है, फिर बाद में जो है दिवाली के दिन आएंगे, गणपति के दिन आएंगे, तभी जो है मार्केट में वापस से जो है कुछ हालचाल दिखाई देगा। क्योंकि दिवाली के समय में जो है स्टॉक्स जो है थोड़े से बढ़ते हैं, ग्रीनिश जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को वापस से रिकवरी दिख सकता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। इसके अलावा भी यहाँ पे देखते हैं कि स्पॉट में 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नजर आता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है स्विंग जो है अपने ब्रेकडाउन होने चालू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए जो 12 तारीख से जो अपर साइड का मोमेंटम था, यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग हाई बनते हुए जा रहे थे वो जो है जुलाई महीने के स्टार्टिंग से जो ब्रेकडाउन होना चालू हो गया। देखिए ये स्विंग जो था ब्रेकडाउन हुआ, फिर बाद में ये जो स्विंग था वापस से ब्रेकडाउन हुआ, नया स्विंग बन गया। फिर बाद में ये स्विंग भी जो है इसके ऊपर नहीं गया, फिर वापस से ब्रेकडाउन हुआ। मतलब स्विंग एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद में वापस से निफ्टी ऊपर नहीं आ रहा है। मतलब अभी फिलहाल जो है निफ्टी सेल ऑन राइज के जोन में अभी चल रहा है। अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो अगर ये जो बड़े लेवल के जो प्लेयर रहते हैं वो अगर पोजिशनल बेसिस में
पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे उनके हिसाब से अभी सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है। धीरे-धीरे मार्केट में ग्रीनिश डे तो आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा-सा वीक ही लग रहा है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक ये जो हाई है, ठीक है? आज का जो डे हाई था अपना 25,140-50 के आसपास कुछ, वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक निफ्टी वापस से जो है बुलिश जाने का कोई यहाँ पे चांसेस नहीं बनता है। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जब तक इसके नीचे है, हो सकता है चांसेस है कि ये जो है ब्रेकडाउन होके वापस से निफ्टी जो है डे लो की तरफ आ जाए, 25,024,900 की तरफ आ जाए। और ये जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताया कि स्विंग एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद जो है ज़्यादा ऊपर ना जाते हुए जो है डे लो जो है ब्रेक करते आ रहा है निफ्टी, ठीक है? तो हो सकता है कि ये भी अगर स्विंग ब्रेकडाउन हो जाता है तो निफ्टी जो है अगले जोन में आ जाएगा, ये जोन में आ जाएगा 24,700 से 800, ठीक है? तो अभी क्रूशियल टाइम निफ्टी में चल रहा है कि 25,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ऊपर बाउंस बैक दे जाता है। अगर ये इसके ऊपर आ जाता है, आज का जो डे हाई था, तो इजीली सस्टेन हो जाएगा ऊपर के साइड में अगले आने वाले हफ्ते भर के लिए, ठीक है? लेकिन अगर नहीं होता है, कल ही अगर वापस से डे लो की तरफ आ जाता है, तो हम लोग को अगला आने वाला हफ्ता जो है वापस से जो है निचले के साइड में मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है, ठीक है? तो ये था हावरली टाइम फ्रेम का। इसके अलावा अभी जो छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का जो एनालिसिस रहता है, वो जो डेली में हम लोग को यूज़ करने को मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर के चार्ट में। अभी यहाँ पे देखिए फ्यूचर के चार्ट में आज क्या हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम, जैसे पिछले दिन मैंने बताया था कि ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा डे हो सकता है। निफ्टी अगर फ्लैटिश या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए तो ऑलमोस्ट जो है फ्लैटिश ओपन हो, उसके बाद में अच्छा खासा जो मोमेंटम हम लोग को डाउन साइड की तरफ देखने को मिला, ठीक है? अभी कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो अभी हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं। तो अभी आपके सामने जो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है। तो अभी निफ्टी ने जो आज का क्लोजिंग दिया हुआ है, वो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा साइडवेज जोन में यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो ये जो 25,000 का जो एरिया है, 25,100 का जो एरिया है, वो निफ्टी अभी फ्यूचर का जो चार्ट है वो पकड़ के चल रहा है। तो अगर कल फ्लैटिश ओपनिंग होता है, फ्लैटिश मतलब कितना, ये 25,120-30, ये जो लेवल है, ये वाला जो स्विंग है ऑलमोस्ट जो 2 बजे वाला कैंडल, और ये जो अपना डे लो है, ठीक है? डे लो ऑलमोस्ट जो है 25,080 है, मतलब ये 30-40 पॉइंट का एरिया है। तो ये एरिया में अगर ओपनिंग होता है यहाँ पे कहीं भी, तो हम लोग उसको फ्लैटिश ओपनिंग कंसीडर करेंगे। उसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को और एक यहाँ पे सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे ही सेंट्रल लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं, हम लोग कुछ पैटर्न का रिट्रेसमेंट ढूंढ के यहाँ पे सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। रिस्क हमारा छोटा रहेगा सेंट्रल लेवल के ऊपर, और टारगेट हमारे जो है बड़े हो सकते हैं यहाँ पे निचले लेवल जो मैंने दिए हुए वो, ठीक है? उसके अलावा अगर यहाँ पे जो है बाउंस बैक दे जाता है निफ्टी, ठीक है? यहाँ पे अगर फ्लैटिश ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो हम लोग को सी साइड में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो पहले तो ये स्विंग हिट करेगा, ठीक है? ये वाला जो स्विंग है वो हिट करेगा, फिर बाद में देखिए थोड़े से उसके ऊपर और एक स्विंग है, तो ये वाला स्विंग पे वापस से निफ्टी रुकेगा, फिर बाद में देखिए ये वाला स्विंग है, फिर इस पे वापस से रुकेगा, और यहाँ पे जो है बड़ा वाला ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो जिसका जो है आज जो है ऑलमोस्ट जो है हिट करके रिजेक्शन आया हुआ था, ठीक है? तो ऊपर के साइड में अगर मोमेंटम होता है, तो अगर कुछ स्टॉक्स में मूव नहीं आता है, तो ये स्लो एंड स्टडी जो है रिटेल बाइंग हम लोग को दिखेगा, अगर ऊपर के साइड में बाउंस बैक करता है तो। लेकिन इसमें जो है ज़्यादा कुछ ऑप्शन बायर को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ऑप्शन बायर अगर आप हो तो ट्राई कीजिए कि एट दी मनी या फिर इन दी मनी ऑप्शंस का जो है कल ज़्यादा अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस, सिवाय जो है आउट दी मनी के। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर निफ्टी डायरेक्टली ऊपर ओपन होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कहीं पे ऊपर ओपन होता है, या फिर अगर फ्लैटिश ओपन होकर डायरेक्टली अगर ऐसे बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम लोग को क्या देखना है कि ये ट्रेंड लाइन में क्या हलचल हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द अगर सस्टेन करता है, तो वो हम लोग को देखना है कि इसमें से ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है। इसमें से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लोग को अच्छा खासा जो है बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है वापस से जो है निफ्टी जो है, क्योंकि ये जो डे हाई था आज का, मैंने जैसे आपको बताया बड़े टाइम फ्रेम पे डे हाई अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाय ऑन डिप का, ऊपर के साइड में अच्छे खासे टारगेट्स लगे हुए, ठीक है? लेकिन अगर फिर अगर यहाँ पे जैसे आज का हिस्ट्री जैसे कॉपी होता है, आज के मोमेंट के जैसे सेम अगर कल होता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक क्विक सेल ऑन राइज का भी अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। अपना जो रिस्क है ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना चाहिए, और जो अपना इमीडिएट टारगेट है मैं यहाँ पे सेंट्रल लेवल तक लेना पसंद करूंगा, ठीक है? तो ये ऊपर के साइड वाला अपॉर्चुनिटी था, लेकिन कब बड़े कैंडल आने चाहिए। बड़े कैंडल अगर नहीं आते, बड़ा अगर एक कैंडल भी नहीं आता है, छोटे छोटे कैंडल आते हैं, और ये छोटे छोटे कैंडल करके ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी कल हमारे लिए फेवरेबल क्या रहेगा कि निफ्टी आइदर फ्लैटिश ओपन हो जाए या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि ये जो स्विंग है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर जाए, और यहाँ पे पुट में अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे कुछ मतलब ये नहीं लगेगा
सरप्राइज़ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे, गैप फिल हो जाए, जैसे ही गैप फिल होता है हम लोग को यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगा, ठीक है? रेड कैंडल यहाँ पे अगर मिलता है तो उसको पकड़ के हम लोग जो है यहाँ पे सेल ऑन राइज़ का अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं रिट्रेसमेंट होने के बाद में, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट कैंडल आना चाहिए गैप फिलिंग के बाद में, तभी हम लोग को सेल ऑन राइज़ का अपॉर्चुनिटी अच्छे से प्लान यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है? तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है? ये रोज ही मैं बताता हूँ, फिर भी जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत से लोग जो है, मेरे जो व्यूअर्स है वो जो है 80% व्यूअर जो है नॉन सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और चैनल को जो है बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि आपको हर दिन का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैं लेवल्स यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ, इसमें अगर कुछ ओवरनाइट चेंजेस होता है तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जो है ज्वाइन करके रखिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपको समय समय पे अपडेट मिलते रहे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक नज़र बैंक निफ्टी में भी डालते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए सेम लेवल्स मैंने मार्किंग किए हुए, यहाँ पे सेंट्रल लेवल जो पिछले दिन का था वही है आज भी, क्योंकि आज यहाँ पे अच्छा खासा उसको रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, ट्रेंड लाइन पे ऊपर से नीचे तक का क्लोजिंग हुआ और यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है? ट्रेंड लाइन का पहले रिजेक्शन मिला, फिर बाद में जो है 57,000 का जो अपना सेंट्रल लेवल था उसका जो है रिजेक्शन मिला, ठीक है? उसका रिजेक्शन मिला, ये सबसे अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी था सेल ऑन राइज के लिए। एक लाल कैंडल यहाँ पे, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल और एक लाल कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी था ये सबसे अच्छा वाला सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी था। यहाँ से रिजेक्शन किया, 3 जो है लाल कैंडल आए, फिर बाद में अच्छा खासा यहाँ से जो है सेल ऑन राइज करके आराम से यहाँ पे डे लो तक जो है टारगेट मिल सकता था, ठीक है? तो अभी कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को बेरिश लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है कल का जो मोमेंटम आया था ऊपर के साइड में वो अभी ऑलमोस्ट जो है पूरा वाइप आउट हो चुका है। तो कल अभी देखना क्या है कि वापस से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है आज के डे आई के, या फिर जो है ये जो सेल है वो कंटिन्यू करता है ट्रेंड लाइन से आया हुआ, ठीक है? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन का जो सेल है वो काफी ऊपर से चला आ रहा है, तो हो सकता है कि ये अगर कंटिन्यू हो जाता है तो वापस से जो है ये पिछले दिन का जो डे लो था वहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है। फ्लैटिश अगर ओपन होता है तो हो सके तो ज्यादा बाइंग के तरफ मत देखिए, आप सेल ऑन राइज का ही प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सेल ऑन राइज पे फोकस कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट जो सेंटीमेंट थोड़ा सा हम लोग को बेयरिश लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक ही कंडीशन में मार्केट बुलिश जा सकता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है बड़ा वाला ऐसे कैंडल बना दे और यहाँ पे सेंट्रल लेवल के ऊपर आके यहाँ पे सस्टेन कर जाए। यहाँ पे सस्टेन कर जाए मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो है सेलर्स लोगों ने सेलिंग तो किया, ठीक है? यहाँ पे जो भी जो है, जिसको हम लोग जो है लोअर लो सेलिंग बोलते हैं, ठीक है? ऐसा वाला जो सेलिंग होता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया तो यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे सेल किया। बड़े प्लेयर जो रहते हैं ये पॉइंट पे सेलिंग करते। तो अभी ये पॉइंट कौन सा है? ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है वो बड़े प्लेयर्स का सेलिंग पॉइंट है। तो अगर यहाँ से कल अगर लोगों ने सेलिंग किया हुआ है और होल्ड पे है पोजीशन, तो कल अगर ऐसे बड़ा कैंडल आ जाता है बैंक निफ्टी में ओपनिंग पे 15 मिनट 20 मिनट में, तो हो सकता है ये जो सेलर लोग हैं अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना चालू कर दे और हम लोग को बड़ा शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोग को दिख सकता है। अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का रैली आ जाता है तो अल्टीमेटली निफ्टी और सेंसेक्स भी जो है ऊपर के साइड में पुल होते हुए हम लोग को दिखेंगे, ठीक है? तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन चेन है उस पर अगर आप नजर डालोगे तो 9 और 9 ये सेम यहाँ पे आईवी दिख रहा है, तो इसका हम लोग ज्यादा कुछ गौर नहीं करेंगे। यहाँ पे ओस्ट्रा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 24 जुलाई का कॉल राइटिंग हम लोग को बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट कहीं भी नहीं है। निफ्टी में सपोर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है और यहाँ पे बहुत सारा कॉल राइटिंग लगा हुआ है 25,100 पे। तो यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं 25,100 स्पॉट में एक बार नजर डालते हैं। ये 25,100 है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ये 25,100 है। जब तक निफ्टी स्पॉट इसके नीचे है हम लोग को पुट में अच्छे खासे मोमेंटम होते हुए दिखेंगे। जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर आके सस्टेन कर देता है निफ्टी स्पॉट, तो हम लोग को बड़ा अपसाइड का रैली दिख सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग हुआ है। अगर ये कॉल राइटिंग जो कॉल जो लोगों ने शॉर्ट करके रखे हुए हैं वो अगर बड़ी क्वांटिटी में एग्जिट कर जाते हैं तो हम लोग को जो है कॉल के प्राइसेस जो आसमान छूते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है? तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।